कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी अच्छा हूं। दोस्तों, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का आप लोगों का पेपर चल रहा है और आज आप लोगों का प्रथम जो प्रश्न पत्र हुआ है बाल विकास, उसके पेपर के सोल्यूशन को मैं आज आप लोगों को कराने वाला हूं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल पर नए होइएगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो यदि दोस्तों आप लोगों को पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो आप लोगों का दोस्तों आज प्रश्न पूछा गया कि बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है। तो दोस्तों, बाल विकास के अंतर्गत आप लोगों को सभी जानते हैं कि 0 से आप लोगों का कितना आएगा, 18 वर्ष आप लोगों का हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन से आप लोगों का कि बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है दोस्तों। तो बुद्धि का अधिकतम जो विकास होना रहता है दोस्तों आप लोग किशोरावस्था में हो जाता है। तो लगभग आप लोगों का माना जाएगा कि बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण कहाँ हो जाता है, किशोरावस्था में दोस्तों। अगला आप लोगों का है कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों। तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या आप लोगों का 270 होता है दोस्तों। कितना होता है आप लोगों का, 270 होता है। अगला है कि सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है दोस्तों। तो उसकी रुचि हो जाएगी दोस्तों। जितना ही ज़्यादा कोई व्यक्ति किसी चीज़ में रुचि लेगा दोस्तों, उतना ही ज़्यादा वो क्या करेगा, कोई चीज़ सीखेगा। जैसे कोई भी चीज़, जैसे हमको फिल्म है, गाना है, उसमें हमारी क्या होती है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा रुचि होती है, इसलिए वो चीज़ें हमें बहुत जल्दी क्या हो जाती हैं, याद हो जाती हैं। तो इस तरीके से आप लोगों का रुचि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का, सीखने की सही परिभाषा है। क्या है, सीखने की सही परिभाषा है आदेशों का पालन करना, रटना, दूसरों के साथ काम करना, या अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। जो दोस्तों आप लोगों का कौन सा हो जाएगा, तीसरा जो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था दोस्तों। किसने दिया था आपका, थॉर्नडाइक ने दिया था दोस्तों। बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य है उसका शारीरिक विकास, धार्मिक विकास, चारित्रिक विकास। तो उसका हो जाएगा दोस्तों सामाजिक विकास। पहला ही हो जाएगा आप लोगों का उसका सामाजिक विकास दोस्तों। अगला है दोस्तों आप लोगों का कि निम्न में से कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है दोस्तों। इसमें से कौन सा विकास जो है मनोवैज्ञानिक है। तो आई थिंक मेरे अनुसार दोस्तों आप लोगों का बहिर्मुखी हो जाना चाहिए, इसका राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि ये आपको बाल विकास के अंतर्गत आप लोगों का आता है। तो बहिर्मुखी आपका होना चाहिए दोस्तों। चलिए अगला आप बढ़ते हैं कि आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है दोस्तों। तो आत्म केंद्रित व्यक्ति जो होता है वो खुद के बारे में सोचता है, बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं कि उसके अंतर्गत दोस्तों एक दूसरे के प्रति जो होते हैं ना, ईर्ष्या की भावना होता है। तो अंतर्मुखी व्यक्ति जो होता है दोस्तों वो अपने से ही ज़्यादा मतलब रखता है, किसी दूसरे से उतना वो नहीं होता है। लेकिन ये बहुत अच्छे होते हैं। तो आप लोगों का आई थिंक मेरे अनुसार दोस्तों अंतर्मुखी होना चाहिए। आप लोग बताइएगा दोस्तों आप लोगों का क्या राइट आंसर हो सकता है, लेकिन इसका राइट आंसर आपका अंतर्मुखी होना चाहिए। अगला है दोस्तों कि चिंतन के साधनों में एक है। क्या दोस्तों, कि चिंतन के साधनों में एक है। तो क्या दोस्तों, गुणों का विश्लेषण। क्या दोस्तों, गुणों का विश्लेषण आप लोगों के चिंतन के साधनों में से एक है दोस्तों। अगला है कि बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है उद्दीपक, आवश्यकता, रुचि या उपरोक्त सभी। तो इसका आप लोगों का राइट आंसर जाना चाहिए दोस्तों उपरोक्त सभी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है दोस्तों। तो यह आप लोगों का स्काउट का है। किसका दोस्तों, ये आप लोगों का स्काउट का कथन है। अगला आप लोगों का सृजनात्मकता बालक की विशेषता है कि वह संवेदनशील होता है, परिहास प्रिय होता है, जिज्ञासु होता है, या उपरोक्त सभी। तो इसका दोस्तों आप लोगों का राइट आंसर उपरोक्त सभी होना चाहिए। राइट आंसर आप लोगों का चौथा हो जाएगा। संवेग का प्रकार नहीं है दोस्तों। तो क्रोध, भय, प्रेम, ये सभी दोस्तों संवेग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोगों का जो ध्यान है वो उसके अंतर्गत आप लोगों का नहीं आता है। तो राइट आंसर आप लोगों का तीसरा हो जाएगा। अगला है दोस्तों, फ्रायड के अनुसार आक्रामकता का कारण है दोस्तों उच्च अधिगम, जिज्ञासा, उपलब्धि प्रेरक, या उद्वेलन। तो आई थिंक मेरे दोस्तों राइट जो इसका आंसर होना चाहिए उद्वेलन होना चाहिए। क्या दोस्तों, उद्वेलन।
ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का अति लघुत्तरी बहुविकल्पी में आप लोगों के कितने सही हुए हैं दोस्तों, कमेंट करके आप सभी जरूर बताइएगा। अति लघुत्तरी का पहला प्रश्न आप लोगों का जो 16वां है, शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान क्यों आवश्यक है? 2 कारण आप लोगों से पूछा है दोस्तों। अब दोस्तों बाल विकास का जो ज्ञान, हम अगर बात बोलें, देखिए इसको आप लोग अपनी भाषा में लिख सकते थे कि बाल विकास का ज्ञान रखने वाला जो शिक्षक होता है दोस्तों, अपने कक्षा के जो बालक होते हैं दोस्तों, उनकी मानसिक स्तर को क्या कर सकता है दोस्तों, क्या करता है, सरलता से जान सकता है दोस्तों। अगर वो मानसिक स्तर को सरलता से अगर जान जाएगा दोस्तों, तो उसके आधार पर ही शिक्षण विधियाँ और शिक्षण अधिगम सामग्री का वो प्रयोग करेगा। तो ये सभी दोस्तों इसके कारण है, आप लोग लिख सकते थे। शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या है दोस्तों? तो पहला तो आप लोग बोल सकते हैं शारीरिक विकास में तीव्रता, दूसरा आप बोल सकते थे कि सीखने में तीव्रता, मानसिक क्रियाओं में तीव्रता। तो ये सभी इसके कारण दोस्तों लिख सकते हैं। किशोरावस्था का क्या तात्पर्य है दोस्तों? तो किशोरावस्था का जो दोस्तों तात्पर्य बोलें दोस्तों, तो ये बोल सकते हैं दोस्तों कि किशोरावस्था का मतलब होता है दोस्तों कि मनुष्य के जीवन काल का उसे बोलते हैं दोस्तों बसंत काल माना जाता है दोस्तों। यह 12 से आप लोगों का 19 वर्ष तक चलता है दोस्तों। और इस अवस्था में जो इस काल में दोस्तों सभी प्रकार जैसे मानसिक शक्तियाँ जो विकास का हो है दोस्तों, वो सभी हो जाता है। भावों के विकास के साथ साथ दोस्तों बालक की कल्पना का भी विकास हो जाता है। तो ये आप लोगों के इसके अंतर्गत आप लोग आ सकते हैं दोस्तों। व्यक्ति जो होता है आप लोगों को पूर्णता को धीरे धीरे प्राप्त करता है दोस्तों। अगला क्या है दोस्तों आप लोगों का, समायोजन क्या है दोस्तों? तो दोस्तों समायोजन के बारे में अगर आप कहें तो देखो, मनोविज्ञान में परस्पर विरोधी आवश्यकताओं को संतुलित करने की व्यवहार संबंधी प्रक्रिया को समायोजन कहते हैं। ऐसे लिख सकते थे कि मनोविज्ञान में परस्पर विरोधी आवश्यकताओं को संतुलित करने की व्यवहार संबंधी प्रक्रिया को समायोजन कहते हैं। जैसे किसी के बीच में जो है भाई बहस हो जाती है तो कहते हैं भाई आप भी समायोजन करो, भाई समायोजन नहीं करेंगे तो बात बनेगी कैसे? तो ये तरीके आप लोग लिख सकते हैं। अगला है दोस्तों तर्क क्या है दोस्तों? तो तर्क को लिख सकते हैं दोस्तों कोई बात जानने या समझाने के लिए किया जाने वाला जो प्रयत्न है दोस्तों, उसे ही दोस्तों आप लोग क्या बोलते हैं, तर्क बोल सकते हैं। कि किसी भी बात को जानने या समझाने के लिए, जैसे कोई भी प्रश्न रहता है तो किसी बच्चे को समझ में नहीं आता है तो उसको हम लोग तर्क देते हैं। तो वो जो दिया जाने वाला तर्क है, देने वाला कोई कथन हम लोग समझाने के लिए एक प्रयत्न करते हैं कि इनका ये है, ऐसे ये है, तो वो आपका क्या है, तर्क है। सामाजिक विकास क्या है? अगला आप लोगों का पूछा है दोस्तों कि सामाजिक विकास क्या है दोस्तों। तो सामाजिक विकास क्या है दोस्तों, कि बोल सकते हैं कि सामाजिक विकास का मतलब दोस्तों सामाजिक अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार करने की योग्यता को ग्रहण कर लेना ही दोस्तों सामाजिक विकास का बोल सकते हैं। कि समाज की जो अपेक्षाएं हैं उसके अनुसार दोस्तों व्यवहार की योग्यता को ग्रहण कर लेना ही क्या दोस्तों सामाजिक विकास कहते हैं। अगला है आपका व्यक्तित्व की कोई एक परिभाषा लिखिए। किसकी? व्यक्तित्व की। तो दोस्तों वाटसन के अनुसार दोस्तों हम जो खुद करते हैं वही जो व्यक्तित्व है। हम लोग जो दोस्तों कुछ करते हैं वही व्यक्तित्व है। और मन ने कहा था दोस्तों कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के गठन, व्यवहार के तरीकों, सूचियों, दृष्टिकोण, क्षमताओं और तरीकों का सबसे विशिष्ट संगठन है दोस्तों। ये आप लिख सकते थे। आवाज़ में भारीपन किस अवस्था में आता है दोस्तों? तो आप लोगों का किशोरावस्था में। कौन सा? किशोरावस्था में आता है। ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अधिगम का अर्थ स्पष्ट करिए दोस्तों। तो अधिगम का अर्थ स्पष्ट करने का मतलब दोस्तों, अधिगम का मतलब ही क्या होता है दोस्तों? सीखना। अधिगम का तात्पर्य होता है सीखना दोस्तों। तो हम बोल सकते हैं दोस्तों अधिगम का तात्पर्य क्या होता है? सीखना होता है। यह एक व्यापक, सतत और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है दोस्तों। मनुष्य जन्म के उपरांत ही सीखना प्रारंभ करता है और जीवन भर कुछ न कुछ वो क्या करता है दोस्तों? सीखता ही रहता है। तो ये आप लोगों का अधिगम हो जाएगा। कल्पना से आप क्या समझते हैं दोस्तों? तो कल्पना का मतलब हो जाएगा दोस्तों कि बोल सकते हैं कि कल्पना वह शक्ति है
जिसके द्वारा हम प्रतिमाओं का नए प्रकार से प्रयोग करते हैं। बोल सकते हैं कि कल्पना वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपने प्रतिमाओं का नए प्रकार से प्रयोग करते हैं। यह हमको दोस्तों अपने पिछले अनुभव को किसी ऐसे वस्तु का निर्माण करने में सहायता देती है जो पहले कभी नहीं हुई थी। तो इसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं दोस्तों। रुचि के भेद बताइए दोस्तों। तो रुचि दो प्रकार की होती है, एक जन्मजात होती है, एक अर्जित होती है दोस्तों। या फिर रुचि के बारे में बोल सकते हैं दोस्तों कि रुचि वह अनुप्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति या वस्तु या क्रिया की ओर ध्यान के लिए क्या करती है, बाध्य करती है। बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार का होता है दोस्तों? तो 3 प्रकार का। एक व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षण होता है, एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है, एक क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण होता है। अमूर्त व्यक्ति से क्या समझते हैं, अगला आप लोगों का पूछा है दोस्तों। तो बोल सकते हैं दोस्तों कि ऐसी मानसिक क्षमता जिसके सहारे व्यक्ति शाब्दिक तथा गणितीय संकेतों व चिन्हों को आसानी से समझ पाता है। क्या दोस्तों? कि ऐसी मानसिक क्षमता जिसके सहारे व्यक्ति शाब्दिक तथा गणितीय संकेतों व चिन्हों को आसानी से समझ पाता है व उसकी व्याख्या कर पाता है। ऐसे व्यक्ति जिनमें दोस्तों अमूर्त बुद्धि होती है दोस्तों, वो क्या होते हैं, सफल कलाकार होते हैं, पेंटर होते हैं या गणितज्ञ हो सकते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों कि शारीरिक विकास का अध्ययन क्यों जरूरी है। 2 कारण बताइए दोस्तों। तो क्यों जरूरी है दोस्तों? तो बोल सकते हैं ना दोस्तों, शारीरिक विकास की प्रक्रिया में दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है दोस्तों। कोई बालक की आयु वर्ग के अनुसार शारीरिक विकास को प्राप्त नहीं कर रहा है। भाई आयु वर्ग बहुत 8 साल का हो गया लेकिन उसका शारीरिक विकास उस 8 साल का नहीं हुआ है दोस्तों। तो इसका जो ज्ञान रखने वाला जो शिक्षक होता है दोस्तों, उसको पहचान लेगा और उसके अपूर्ण जो शारीरिक विकास है कारणों का पता लगाकर दोस्तों उसको समाधान प्रस्तुत करने का कोशिश करेगा। तो यही आप लोग अपने भाषा में इसको लिख सकते थे। थियोरेटिकली था, आप लोग अपने भाषा में लिख सकते थे। बाल्यावस्था की दोस्तों 2 विशेषताएं पूछ रहा है। पहला तो दोस्तों प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति हो जाएगा, दूसरा संवेगों पर दोस्तों नियंत्रण होता है, आत्मनिर्भरता की भावना होती है, मानसिक योग्यताओं का विकास होता है, शारीरिक एवं मानसिक विकास में स्थिरता होती है, प्रबल जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। तो जो इसके बारे में आप लोग लिख सकते थे। अब आगे दोस्तों आप लोगों का लघु उत्तरीय प्रश्न था जो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अधिगम की विशेषताएं लिखिए। सीखने की प्रभावशाली विधियाँ कौन कौन सी हैं उसे आप लोगों को पूछ रहा था। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोधकाल की अवस्था, यह कथन किसने विवेचना की दोस्तों? स्टैनले हॉल ने बताया था। बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। किशोरों की व्यवहार संबंधी समस्याओं का संक्षेप में उल्लेख करिए। चिंतन का शिक्षा में क्या महत्व है, आप लोग लिखना था। मानसिक विकास के विभिन्न पक्षों के नाम लिखिए। बुद्धि से आप क्या समझते हैं, इसका मापन किस प्रकार किया था? तो बुद्धि का भाई मापन, बुद्धि के बारे में बीने ने भी बताया था दोस्तों। तो आप लोग लिख सकते हैं। व्यक्तित्व मापन की कौन कौन सी विधियाँ हैं, किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। वंशानुक्रम के नियमों का वर्णन करिए। तो ये आप लोगों के प्रश्न थे। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल पर यदि आप हमारे नए होइएगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और शाम को आप लोगों का पेपर आउट वीडियो फिर आएगी, वहाँ से आप लोगों को बहुत कुछ दोस्तों देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है अगर आप चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।